इंतहाई माजरत के साथ और बड़ी सोच विचार के बाद ये बात आज मैं यानी इस वीडियो के ज़रिए से अहले इस्लाम तक पहुँचाना चाहता हूँ। इससे कबल चंद एक गुज़ारिशात ज़रूरी हैं और मैं जानता हूँ कि हमारे अहले इल्म का जो हाल है कि बग़ैर तहक़ीक़ के मास तहज़्ज़ुब, फ़िरका परस्ती, गुरोबंदी, जमात बंदी की बुनियाद पर लोगों को काफ़िर और मुसलमान कहा जाता है। इस बात को नहीं देखा जाता ये बात अल्लाह की किताब के मुवाफ़िक़ कहाँ तक है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक कहाँ तक है। क्योंकि मेयार हक़ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसके बाद फिर अमली शक्ल के अंदर उसकी तशरीह और तफसीर के अंदर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हमारे लिए मशअल राह और नमूना हैं। लेकिन हमारी तरबियत कुछ ऐसी हुई है कि हम जिस जमात से, जिस फ़िरके से, जिस पार्टी से तल्लुक़ रखते हैं उससे हट कर हमने कभी सोचने की ज़हमत गुवारा नहीं की। हमने कभी कुरान की आयात, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कितनी क्यों न पका रही हों, लेकिन हमने कभी भी अपने ज़हनों को तहस्सुब से पाक नहीं किया। तो इसलिए अहले हक़ का ये शेवा नहीं है। अहले हक़ का ये शेवा है कि अगर हज़रत उमर फ़ारूक जैसे अजीम इंसान कि जिनकी राय के मुताबिक वही उतरती थी, और ये बातें हम मेंबरों पर बयान तो करते हैं लेकिन अफसोस इसको हम अपने अंदर नहीं लाते। आपने जब एक मौका पर खुतबा दिया और औरतों के मेहर के मतलब कुछ पाबंदी आयद की, मजमे से एक औरत खड़ी होगी, उस औरत ने कहा अमीरुल मोमिनीन कुरान तो इस बारे में पाबंद नहीं करता, आप क्यों पाबंदी लगा रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर हमारी तरह होते, हमारी तरह के शेख होते, ख़तीब होते, मौलवी होते, इमाम होते, मुफ्ती होते तो उसको कह देते कि यह गुमराह होगी है, यह तो मुर्तद हो गया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिका। कुर्बान जाए इस्लाम के निज़ाम पर, कुर्बान जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत के तैयार करदा लोगों पर। हज़रत फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने फरमाया अगर यह औरत न होती कि इस औरत ने दुरुस्त कहा और उमर गलती खा गया था। तो हम ये बात तो बयान करते हैं लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते, हम ये हदीस बयान करते हुए उमर की शान तो बयान करते हैं, लेकिन हम कभी ये महसूस नहीं किया कि हम अपने रवैयों पर भी गौर करें। तो हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के मुतल्लिक़ बहुत से लोग मनफी और बहुत से लोग मुस्बत ख्याल भी रखते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत मौलाना इस्लाम के मुबल्लिग़ हैं। उनकी सारी ज़िंदगी, उनकी जवानी, उनके शब रोज़ दीन इस्लाम के ग़लबे के लिए सर्फ हुए, लेकिन इसके बावजूद हम आंखें बंद करके हज़रत की हर बात ना कबूल करने के पाबंद हैं और ना बिला तहकीक या तसव्वुफ की वजह से उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, और ना इस्लाम हमें यह इजाज़त देता है कि किसी की तौहीन या तहकीर की जाए। इस्लाम तो एक आम इंसान की हुर्मत को भी काबे से बुलंद तर कहता है। ये जाए कि एक आलिम दीन, एक इस्लाम या कुरान का मुबल्लिग़, उसकी बड़ी शान है। लेकिन एक बात जो मैं इस वीडियो क्लिप के ज़रिए से हज़रत तक पहुँचाना चाहता हूँ, और हज़रत के बहुत से मानने वाले, हम खुद भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी कदर करते हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत जहाँ में मजबूर करता है तो उस बात को हम किसी शख्सियत की वजह से छुपा दें, यह कुरान के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो मैं ज़्यादा बाकी बातों में नहीं करता, सिर्फ एक हदीस शरीफ गोश गुजार करता हूँ और उस हदीस की रोशनी में खुद जो है मौलाना भी अपने रवैये पर गौर कर लें और उनके मानने वाले भी गौर कर लें, क्योंकि मैं मज़ीद कोई बात अपनी राय,
अपनी तरफ से कोई राय देना पसंद नहीं करता। तो इस वक्त मुतल्लक हज़रत काब बिन हुजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जामे तिरमिज़ी की हदीस है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए काब, मैं तुम्हें ऐसे उमरा से जो मेरे बाद आएंगे अल्लाह की पनाह में देता हूँ। जो लोग इन जालिम उमरा के दरवाज़ों पर जाएंगे और इनकी झूठी बातों को सच करेंगे और उनकी जालिमाना कार्रवाइयों में मददगार साबित होंगे, तो ऐसे लोगों से ना मेरा तल्लुक है, ना ऐसे लोग मुझसे तल्लुक रखते हैं, ना मैं उनका ना वो मेरे, और हौज़ कौसर पर वो मुझसे मुलाकात भी नहीं कर सकेंगे। और जो लोग इन जालिम उमरा के दरवाज़ों पर न जाएं या जाएं तो उनको झूठ को सच न बनाएं और जालिमाना कार्रवाइयों में उनकी मददगार साबित न हों, तो ऐसे लोग मेरे हैं, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ, और यकीनन हौज़ पर वो मुझसे मिलेंगे और मैं उन्हें अपने हाथ से हौज़ का पानी पिलाऊंगा जिसके बाद उनको कभी प्यास नहीं लगेगी। तो इसलिए मौलाना चाहिए इसके कि वो हक के निज़ाम के लिए खड़े हों, और ये हुक्मरान जो पहले गुजर चुके हैं और जो भी मौजूद हैं, ये सब एक ही लोग हैं। ये बातिल के पैरोकार हैं, ये यहूद व नसारा के एजेंट हैं, ये सूदखोर लोग हैं, ये रामखार लोग हैं, और इनके ये निर्शब रोज़ कैसे गुजरते हैं। क्या हज़रत मौलाना को इस बात की खबर नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो हदीस जो हमें दर्स मिलता है कि मुसलमान हुक्मरानों के ख़िलाफ़ बगावत नहीं करनी, लेकिन फरमाया कि आखिरी शर्त यह है कि अगर जब वो नमाज कायम करते हो। तो उस बात को भी आप देख लें कि हमारे पे हुक्मरान और मौजूदा हुक्मरान वो किस हद तक नमाज को कायम करने वाले हैं और किस हद तक वो निज़ाम हदल को लाने वाले हैं या निज़ाम हदल की पासदारी करने वाले हैं। और फिर ऐसे लोगों की तारीफ़ी करना, ऐसे लोगों के दरबारों में हाजिर होना और ऐसे लोगों को ये नहीं बुलंद करना क्या ये अल्लाह और उसके रसूल की रजामंदी का हम हासिल कर रहे हैं या कहीं अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी हम जो है अपने लिए ख़रीद रहे हैं। तो बहरहाल ये हदीस जो मैंने पढ़ दी, अब इस पर मैं कोई राय कायम नहीं करता। मेरे तमाम दोस्त, तमाम अहबाब, तमाम भाई, मेयार जो है वो खुदा के लिए शख्सियात से ऐसी मोहब्बत न करें जैसी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से करनी थी। हर एक उस दर्जे के अंदर रखें जिस दर्जे के अंदर वो है, और हर एक की खूबी को खूबी माने, खामी को खामी माने। बहरहाल हदीस रसूल कुरान हमारे लिए ये नहीं आखिरी सनद है। तो अब अल्लाह के नबी ने जब ऐसे लोगों को मतलब ये कह दिया कि उनके दरवाज़ों पर नहीं जाना और उनके हाँ में हाँ नहीं मिलानी और उनके झूठ को सच नहीं कहना और उनके मददगार नहीं बनना, तो फिर हजरत ने जो मौजूदा हाकिम की तारीफ़ी की और उसको सालिह और नेक करार दिया। मुझे जहाँ तक मालूमात है तो वो इतना बड़ा मुल्क हाकिम होने के बावजूद, जिस तरह हमारे साबका हुक्मरान अगर जो वो भी कुछ हो, ये नहीं कि वो बड़े दीनदार थे, वो भी ऐसे ही थे, लेकिन फिर कभी ईरान के